किसान साथियों, अगर आप भी धान की खेती करते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपको ज़्यादा पैदावार मिले, तो आज की पूरी वीडियो आप देखिएगा। आज हम कुछ ऐसी धान की किस्मों के बारे में बताएंगे जो बेहतर पैदावार देने के लिए जानी जाती हैं। तो ज़्यादा समय हम यहाँ पे आपका नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे बात करते हैं पहले नंबर पे हमने कौन सी वैरायटी ली हुई है। इससे पहले आप हमें एक छोटी सी जानकारी आप चाहें तो दे सकते हैं कि आपने पिछले साल कौन सी धान की वैरायटी लगाई हुई थी, उसने कितना पैदावार दिया हुआ था, और आने वाले दिनों में आप किस वैरायटी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं या किस विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके द्वारा बताई गई वैरायटी के बारे में वीडियो बनाएं, तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से वैरायटी का नाम आप दर्ज कर सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज की पहली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, यहाँ पे हमने नंबर 1 पे जो धान की वैरायटी रखी हुई है, इसका नाम है पूसा बासमती 1692। किसान साथियों, बासमती धान की सबसे कम दिन में तैयार होने वाली ये वैरायटी है और बढ़िया उत्पादन देने वाली भी ये वैरायटी है। तो अगर आप बासमती धान की खेती करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कोई ऐसी वैरायटी लगाई जाए जो कम समय में भी तैयार हो जाए और बासमती धान भी आपको, बासमती चावल भी आपको मिले, तो आप यह वैरायटी पूसा बासमती 1692 चुन सकते हैं। अगर हम जानें कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो बीज की बुआई के बाद 110 से 115 दिन के आसपास समय में यह वैरायटी पक के तैयार हो जाती है, जिसमें नर्सरी वाला समय भी जो है वो जुड़ा हुआ है। यानी काफ़ी जल्दी पक के तैयार होने वाली बासमती धान की एक उन्नत वैरायटी है। अगर हम कुछ दूसरे बातों के बारे में जानें, तो कोई भी वैरायटी आप लीजिए, उसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पूसा बासमती 1692 में पत्ती का जीवाणु रोग के प्रतिरोधी क्षमता है, यानी जो पत्ती का जीवाणु रोग होता है उसकी प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए यह वैरायटी काफ़ी उपयुक्त मानी गई है। जहाँ पे भी आप इसकी खेती करें वहाँ पे सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप ये वैरायटी लगाइएगा। और जिस खेत में आप इसको लगाएं, उस खेत की मिट्टी का पीएच वैल्यू 5 से लेके 8 के बीच का होना चाहिए। अगर 8 से ऊपर पीएच है या 5 से कम पीएच है, तो वहाँ पे यह वैरायटी आप मत लगाइएगा। आपको बीज को बुआई से पहले उपचारित अवश्य करना है। कई बार किसान साथी गलती करते हैं, उपचारित नहीं करते हैं, जिससे नुकसान हो जाता है। तो बीज को उपचारित आप जरूर करिएगा। बीज को उपचारित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे हम कुछ प्रचलित जो फार्मूले हैं उनके बारे में बता देता हूँ। अगर आप बीज को उपचारित करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 5 किलो बीज के हिसाब से मात्रा बताएंगे। 5 किलो बीज जो कि 1 एकड़ में लगता है, उतना मात्रा हम बता देते हैं। तो 5 एकड़ बीज को उपचारित करने के लिए आपको लेना पड़ेगा लगभग 8 लीटर पानी, और 8 लीटर पानी में लगभग आपको 12 ग्राम लेना है कार्बेंडाजिम, यानी 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। और इस 8 लीटर पानी में 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल करना है। मैं फिर से आपको बता दूं, 8 लीटर पानी की मात्रा ये है जिसमें 12 ग्राम कार्बेंडाजिम और 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल आपको करना है 8 लीटर पानी में। 5 किलो बीज पर्याप्त रहेगा। 24 घंटे तक आपको इसको भिगो के रखना होता है। तो आप बीज को उपचारित करके जो शुरुआती बीमारियां लगती हैं उनसे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कब हमें बुआई करनी है, बुआई का सही समय क्या है, यानी नर्सरी डालने का सही समय क्या है। तो बीज की बुआई का समय सही है जो जून के पहले सप्ताह से और जून के दूसरे सप्ताह तक आपको बीज की बुआई कर देनी चाहिए। और जो हम रोपाई करेंगे वो लगभग जून के चौथे सप्ताह से और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक आपको इसकी जो है रोपाई कर देना चाहिए। बीज की मात्रा मैंने बता ही दिया, 5 किलो बीज पर एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। पंक्ति में रोपाई करना है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी यानी लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर आपको रखना है, और पौधे से पौधे की दूरी भी 20 सेंटीमीटर ही आपको रखना है। मतलब दोनों दूरी, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 20-20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे जो हम ये तरीका आपको बता रहे हैं, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ऑफिशियल साइट पे भी ये तरीके हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल अगर आप नहीं देख पाते हैं तो हम यहाँ से आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। खाद की मात्रा हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी हम बाद में बताएंगे। फिलहाल ये जो बीज की बुआई आप करेंगे तो 110 से 115 दिन में ये फसल तैयार हो जाएगी। इसके जो दाने का साइज होता है 8.44
mm का होता है और काफ़ी अच्छा मतलब चावल बनने के बाद 17 mm के आसपास इसके चावल की लंबाई चली जाती है। उत्पादन की बात की जाए तो बम्पर उत्पादन देती है। संभावित उपज 28 कुंटल पर एकड़ बताई गई है। मतलब संभावित उपज इतनी होती है, इससे ज़्यादा भी उत्पादन ये दे सकती है। तो उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देती है। एक तो बासमती धान रहेगा तो इसकी कीमत भी आपको दूसरे धानों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा मिलेगी। तो यह वैरायटी आप पूसा बासमती 1692 का भी चुनाव आप कर सकते हैं। एक बढ़िया उत्पादन देने वाली अच्छी वैरायटी है। चलिए जानते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी। नंबर 2 पे हमने रखा है एक ऐसी वैरायटी जो काफ़ी अच्छा उत्पादन तो देती ही देती है। इसकी कीमत आपको मार्केट वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ये जो वैरायटी है इसका नाम है पूसा बासमती 1885। पूसा बासमती 1885 पूसा बासमती 1121 में सुधार करके तैयार की गई एक वैरायटी है। तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि हाँ 1121 ही हम लगा रहे हैं, क्योंकि सारे जो इसके गुण होते हैं वो 1121 के ही 1885 में पाए जाते हैं। इस जो वैरायटी है इस प्रजाति में पत्ती के जीवाणु, झोंका रोग और झुलसा रोग की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। और 1121 के स्थान पे आप इसको दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा में उगाया जाता है। अगर हम कुछ दूसरी बातों के बारे में जानें तो सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच वैल्यू 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। बीज उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। और बीज उपचारित वैरायटी के हिसाब से अलग अलग तरीके से आपको करना होता है। तो जो कंपनी की ऑफिशियल साइट मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ऑफिशियल साइट पे इसके बीज उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम की रिकमेंडेशन की गई है, जो 50% WP में आती है। बुआई से 24 घंटे तक आपको पहले मतलब बीज को भिगो के रखना होता है। अब चलिए जानते हैं कि हमें इसके बीज की बुआई यानी नर्सरी हमें कब डालना चाहिए। तो नर्सरी डालने का सही समय है जून के प्रथम सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक आपको इसकी भी नर्सरी डालनी है। और जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह तक आपको इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। तो समय से आप बुआई करिएगा, समय से आप रोपाई करिएगा, क्योंकि बुआई रोपाई जो है अगर आप सही समय पे नहीं करेंगे, बहुत जल्दी या बाद में करेंगे तो उपज में आपको कमी देखने को मिलेगी। पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो इसकी रखनी है 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना है। अब यहाँ पे पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर ही रखना है। हर वैरायटी के हिसाब से अलग अलग ये जो मतलब जो दूरी है वो बताई गई है। अब अगर हम जानें कितने दिन में तैयार हो जाती है तो 135 से 140 दिन में ये जो वैरायटी है पूसा बासमती 1885 ये पक के तैयार हो जाती है। इसके जो दाना होता है 8 mm का लंबा होता है और पकने के बाद 16.52 mm का लंबा हो जाता है। तो यह वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। संभावित उपज की बात की जाए तो 20 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से इसकी संभावित उपज बताई गई है। तो यह वैरायटी भी किसान साथी चुन सकते हैं। अगर आपको 1121 लगाते थे तो उसकी जगह पे आप 1885 लगाएंगे तो इसमें बीमारी भी नहीं आएगी और जिससे आपका दवाओं के ऊपर खर्चा भी बचेगा और बढ़िया उत्पादन आपको मिलेगा। अगर आपने इससे पहले कोई बासमती धान की वैरायटी लगाई हुई थी तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कौन सी वैरायटी आप लगाते हैं, उसने कितना उत्पादन दिया हुआ था। और अगर आपने 1885 भी लगाई हुई थी, 1121 भी लगाई हुई थी, तो उसके बारे में भी हमें बताएं कि इन दोनों में से कौन सी वैरायटी अच्छी होती है। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।